मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान, तो ग्राम पंचायतों में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक मतदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पहले चरण में सभी जिलों के 53 ब्लॉक की पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हो रहे हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग की जा रही है। सरगुजा के अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों में सुबह कतार लगी है। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं बाकी जगह दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग का समय खत्म होने के बाद उसी दिन ही मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। अंबिकापुर, कोंडागांव, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग और जशपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, यहां पर पहुंच रहे हैं। बैलेट पेपर के जरिए वोट कास्ट करते हुए ग्रामीण यहां पर नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए ये वोटिंग की जा रही है। पहले चरण में आज वोटिंग है और ऐसे में वोटिंग के बाद फिर आज ही मतगणना की जाएगी और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और सुकमा के केरलापाल में भी पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं का जोश हाई दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग भारी उत्साह में नजर आ रहे हैं। ग्रामीण वोट डालने के लिए ट्रैक्टर और पिकअप से मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता सलीम शेख की ये रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है और सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से अब मतदान करने मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये सिरसेट्टी का इलाका है, जहां ट्रैक्टरों में भरकर ग्रामीण मतदान केंद्रों के लिए निकल गए हैं और सालों से ग्रामीणों को यहां सड़क, पुल, पुलिया जैसे बुनियादी सुविधाओं को लेकर समस्याएं रही हैं, इनकी मांग रही है। उसके बावजूद समस्याएं पूरी नहीं हुई, लेकिन ग्रामीण आज भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और समस्याएं बहुत हैं गांव में, लेकिन फिर भी ग्रामीण अपना मतदान करना नहीं छोड़े हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? उदय मुकाम से। क्या समस्या गांव में? सर समस्या तो है ही है सर। क्या है बताओ? हमारे यहाँ जो हर साल वोट मांगने आते हैं सर, कुछ तो करते ही नहीं है। काम कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता है सर, खाली वोट मांगने आते हैं तब गांव दिखता है। जब वोट खत्म होने के बाद गांव ही नहीं दिखता है, उनका नहीं दिखता है। तो ये जिस नाले में खड़े हो, यहाँ बारिश के समय बहुत पानी आ जाता है, नदी जो नाला है उफान पे आ जाता है, तब कैसे क्रॉस करता है? अभी तो पुलिया नहीं है, अभी भी नाला से ही पार हो रहे हो? जी सर, कुछ बच्चे उच्चे लोगों को बीमारी पड़ जाते तो गुंडी से पार करके ले जाते हैं सर, नदी उदी भरने से। अच्छा, जो पार कर नहीं पाते हैं तो जान जाता है, ये जान जाता है जी। कितना दूर है यहाँ से आपका जो गांव है और गांव से जो अस्पताल जो जाते हो, कितना किलोमीटर है? सर 10 किलोमीटर पड़ता है सर। 10 किलोमीटर जी। तो ये ग्रामीण से आप मतदाता हैं, आप सुन रहे थे कि सालों से गांव में बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन आज भी किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आपको एक बार और दिखाना चाहता हूं, इस ट्रैक्टर को देखिए। आप इस ट्रैक्टर में महिलाओं की संख्या को देखिए, किस तरह महिलाएं ट्रैक्टर में बैठकर अपना जो मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग कर रही हैं। और हर बार जो चुनाव होते हैं, हर 5 साल में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या पंचायत स्तरीय, ग्रामीण अपना जो मताधिकार का प्रयोग, अपना जो फर्ज है वो बराबर निभा रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, एक बार निर्वाचित होने के बाद उन गांवों तक जनप्रतिनिधि कभी पहुंचते नहीं हैं और गांव की जो समस्या है, सालों से जो मांग ग्रामीण करते आ रहे हैं, उन मांगों की अनदेखी की जाती है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।
राजनांदगांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान जारी है। चुनाव को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य सहित पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। जनपद पंचायत क्षेत्र राजनांदगांव में पंचायत की संख्या 114 है और मतदान केंद्रों की संख्या 312 है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1,58,042 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 79,243 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 78,797 और तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या भी 2 है। राजनांदगांव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। मैं भी मौजूद हूँ राजनांदगांव जिले के गठला मतदान केंद्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाओं की जो कतार है वो यहाँ लगी हुई है मतदान करने को लेकर, और सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने यहाँ पहुंच रहे हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच राजनांदगांव में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही राजनांदगांव जनपद पंचायत क्षेत्र के 312 मतदान केंद्रों में मतदान किया जा रहा है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। और सरगुजा में भी ग्राम पंचायत के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए एनडीटीवी संवाददाता रूमी सिद्दीकी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ने लगी है। मैं अंबिकापुर के बघियाचुआ मतदान केंद्र हूं। आप देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार है। खासतौर पर मतदान देने के लिए ग्रामीणों का रुझान जिस प्रकार से सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि लोग अब मतदान देने के लिए काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। किसी भी मतदान या कि छत्तीसगढ़ में लगातार जिस प्रकार चुनाव हो रहा है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। पंचायत चुनाव में भी आप देख सकते हैं महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। कुछ महिलाओं से अपन बात भी करते हैं कि इस बार इनका मुद्दा क्या होगा। का नाम दीदी? मुन्नी कुचूर। मुन्नी दीदी, मुद्दा का रही है बार? का मुद्दा में वोट देता? गांव के विकास होई? इधर देखिए, इधर देखिए, का विकास होई गांव के? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अब होगा। अब होगा। वोट के बाद में होगा जी। वोट के बाद होगा। तो आप देख सकते हैं महिलाएं काफी जागरूक हैं और सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अब विकास होगा। क्या नाम आपका? श्यामपति चौधरी। कौन गाँव? बधियाचुआ। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दा क्या है इस बार आप लोग का? किस मुद्दे को लेकर वोट देने आए हैं? अब किसी को नहीं सोचे हैं। हाँ, अभी नहीं सोचे हैं। अभी नहीं सोचे हैं। अच्छा, आप पढ़ती हैं? नहीं। अच्छा, गांव का विकास हुआ है? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अभी तक नहीं दिख रहा है। हाँ। तो आगे क्या विचार है? विकास को लेकर दे रहे हैं वोट? विकास के ही दे रहे हैं। विकास के लिए दे रहे हैं। हाँ। तो ये महिलाएं हैं, सीधे तौर पर इनका यह कहना है कि गांव में अब तक विकास नहीं हुआ है। हमारे साथ एक और हैं। क्या नाम दीदी? भोगमनिया। कौन गाँव? डबरी पानी। डबरी पानी। गाँव की अगर बात करल जाए तो कैसा है तुम्हारा गाँव? विकास हो से? रोड उड है? नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं है, पानी नहीं है, ना रोड नहीं है। पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है। हाँ। तो चाहा था पानी रोड चाहिए। पानी रोड चाहिए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या होता है गाँव ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत पानी के लिए इनको लंबा दूरी तय करना पड़ता है। हमारे साथ एक और दीदी है। क्या नाम दीदी आपका? संतोषी। दीदी, गांव का विकास कैसा हुआ है? मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है। हाँ, पिछले अगर बात करें तो जैसे पहले तो पानी के लिए एकदम चलाना पड़ता था हैंडपंप, लेकिन अभी थोड़ा तो नल उल लग गया है तो इसके हिसाब से ठीक है मैनेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग संतुष्ट भी हैं कामों को लेकर। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सब ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। इसमें कुछ हम युवा महिलाएं भी हैं जो बच्चे टाइप दिख रहे हैं लेकिन वोट ही दे रहे हैं। क्या नाम आपका? पूजा सारथी। कौन सा क्लास पढ़ती हैं? नहीं, हो गया है। हो गया है। कंप्लीट ग्रेजुएशन? हाँ। मुद्दा क्या रहेगा? यही कि गांव का विकास हो जाए। विकास हो जाए। पानी का ज्यादा समस्या तो पानी मिल जाए, बस यही। का नाम दाई? संक्रांति। कौन गाँव? बधियाचुआ। बधियाचुआ। गाँव का ठीक विकास हो से? हाँ वैसे। क्या नाम दीदी आपका? सत्यवती। कैसा लग रहा है वोट देने आए हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विकास। विकास। आपका? संतोषी। संतोषी, मुद्दा क्या है? गांव का विकास। गांव में लाइट आया, रोड आया, पानी नहीं था, पानी के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत है। पानी आया, शायद अब आगे और बेहतर हो जाएगा हम लोग का। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण कार्य को लेकर संतुष्ट हैं और कुछ असंतुष्ट हैं। निश्चित तौर पर चुनाव का यही मतलब है कि अपने मतों का भरपूर प्रयोग करें। अपने सहयोगी के साथ में रूमी सिद्दीकी, एमटी न्यूज़, अंबिकापुर। वहीं बेमेतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय से लगभग
10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बैजलपुर। अब यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है। अब इधर देखिए कि यहाँ पर इसी कैंपस में लगभग 3 से 4 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से खाली हैं। एक हम जब गांव पहुंचे थे, गांव कंतेली, तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। लेकिन वही दूसरी ओर जब पहुंचते हैं अंदर की ओर, गांव की ओर, तो देखिए कितना खाली है। मतदान के प्रति लोगों का उत्साह, यानी 2 तरह के उत्साह देखने को मिल रहे हैं। पहला, लोग बहुत ज्यादा जागरूक है, सुबह से मतदान कर रहे हैं। लेकिन अगर बैजलपुर गांव पहुंचते हैं तो फिर यहाँ पर मतदान की स्थिति बहुत धीमी है, लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि राज्य शासन की ओर से आज जो है सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सवैतनिक यानी ग्रामीण जो है उसको जो काम करते हैं फैक्ट्री है, इस पे उनको पेमेंट मिलेगा, लेकिन आज अवकाश रहेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सुबह लोग काम करने के लिए जाते हैं, अपने पहले मतदान करते हैं फिर, लेकिन यहाँ जो उत्साह है वो कम देखने को मिल रहा है। आखिर ये क्यों उत्साह कम मिल रहा है, क्या चीज है? चलिए कुछ लोगों से, भाई आप मतदान करने आए हैं, इतनी भीड़ कैसे कम कैसे भीड़? भाई बहुत ज्यादा भीड़ देख रहा हूँ मैं। लोगों में जागरूकता नहीं उतना ज्यादा, पहले इतना। हाँ। और लोग अभी काम पे अपने ज्यादा ध्यान देते हैं, मतदान पे कम ध्यान देते हैं। मतदान पे कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, ये हो सकता है, सही चीज बोल रहे हैं आप कि मतदान पे कम ध्यान दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, मतदान करने आई माँ जी, क्या सोच के आई है मतदान केंद्र? हाँ, पर आपकी सोच की देना है, जिसको देना है। हाँ, देना है। गाँव का विकास होता है कि नहीं होता? होता है गाँव का विकास। हाँ। अच्छा, तो भीड़ कम क्यों है? भीड़ कम क्यों है? एकदम आएगा ना अभी। मतदान की स्थिति जो है अभी सुबह सुबह यहाँ पर धीमे है। जैसे कुछ युवाओं ने कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इसकी वजह से लोग आ रहे हैं। पूरा देखिए कई बूथ ऐसे हैं जो पूरी तरह से खाली है, लोग ही नहीं है, लेकिन कुछ बूथों में भीड़ आ रही है सुबह सुबह। हालांकि एक गांव जब ग्राम पंचायत कंतेली पहुंचे तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। NDTV के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज की। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां गौशाला मामले पर आज